यह था जैक के जीवन का वह अनुभव जो उसे अधोलोक नरक द्वार के सबसे करीब ले आया था। इस समय वह पहले से कहीं ज्यादा बेचैन था, क्योंकि भूमिगत अंधेरी नदी का पानी उसके चेहरे के आधे हिस्से को लगभग निगल चुका था। अगर वह समय रहते बाहर न निकल पाया तो किसी भी पल वह पूरी तरह डूब सकता था। और मान लो पानी न भी बढ़े तो भी यहाँ की खत्म होती ऑक्सीजन उसे धीरे धीरे घुटन से मार सकती थी। आगे देखो, गुफा इतनी गहरी थी कि नजर का अंत दिखाई नहीं देता। पानी का स्तर लगभग छत तक पहुंच चुका था और इससे भी ज्यादा डरावना था ये छोटा तंग सा स्थान, जहाँ तेजी से घटती ऑक्सीजन जैक के सीने में भारीपन पैदा कर रही थी। वह जल्दी से 2 गहरी सांसें लेता है, अपने दिल की धड़कन को शांत करता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने घबराहट दिखाई तो ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होगी। उसका एक पांव तो जैसे मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। कुछ घंटे पहले अचानक पानी का स्तर बढ़ गया था, जिसने सभी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। खुशकिस्मती से जैक के पास एक छोटा सा ऑक्सीजन वाला डाइविंग बोतल था। उसी की बदौलत वह 10-12 मिनट तैरकर किसी तरह यहाँ तक पहुंच पाया। लेकिन अब बोतल में भी लगभग कुछ नहीं बचा था। अब आगे की यात्रा उसे पानी की सतह के बिल्कुल पास चिपकर ही करनी थी। आगे कई रास्तों वाली गुफाएं आपस में मिल रही थी। जैक चट्टान से सिर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेता है ताकि शांत रह सके, क्योंकि अगर उसने गलत रास्ता चुना तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उस पर बड़ा असर पड़ सकता था। सौभाग्य से पानी के तापमान में बदलाव देकर जैक ने सही दिशा चुनी और वह एक बड़ी खुली जगह तक पहुंच गया। जैसे जैसे रास्ता चौड़ा होने लगा उनकी उम्मीद भी बढ़ने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे जिंदगी के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वे आधा तैरते आधा चलते आगे बढ़ते रहे। हालांकि शरीर को मोड़कर चलना आसान नहीं था, लेकिन एक संकरी दरार ने उनकी मुश्किल थोड़ी कम कर दी। जब वे उस जगह झुककर आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि अंधकार एक बार फिर उनके ऊपर टूट पड़ा हो। सिर्फ आगे चल रहे साथी की हल्की रोशनी वही थी जो उस घुटन को कुछ कम करती थी। और तभी जैक को महसूस हुआ कि वे गुफा के बाहर निकलने के पास पहुंच रहे हैं। सामने उसने अपने साथियों को एक एक तट पर चढ़ते देखा। जैक भी तुरंत उनके पीछे निकल आया। आखिरकार वे सब एक पुराने परित्यक्त कुएं के अंदर से बाहर निकले और बाहर अब भी चमचमाती धूप थी। वाकई ऐसा एहसास था जैसे अधोलोक से निकलकर नई जिंदगी मिली हो। बढ़ने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे जिंदगी के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वे आधा तैरते आधा चलते आगे बढ़ते रहे। हालांकि शरीर को मोड़कर चलना आसान नहीं था, लेकिन एक संकरी दरार ने उनकी मुश्किल थोड़ी कम कर दी। जब वे उस जगह झुककर आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि अंधकार एक बार फिर उनके ऊपर टूट पड़ा हो। सिर्फ आगे चल रहे साथी की हल्की रोशनी वही थी जो उस घुटन को कुछ कम करती थी। और तभी जैक को महसूस हुआ कि वे गुफा के बाहर निकलने के पास पहुंच रहे हैं। सामने उसने अपने साथियों को एक एक कर तट पर चढ़ते देखा। जैक भी तुरंत उनके पीछे निकल आया। आखिरकार वे सब एक पुराने परित्यक्त कुएं के अंदर से बाहर निकले और बाहर अब भी चमचमाती धूप थी। वाकई ऐसा एहसास था जैसे अधोलोक से निकलकर नई जिंदगी